नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पेशवाओं के उत्थान और पतन की सीरीज़ में आप लोगों को बाजीराव और मस्तानी से संबंधित अपनी कुछ इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड की थी अपनी पिछली वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाजीराव महान के बारे में क्या क्या लोग कहते हैं और विभिन्न इतिहासकारों के क्या विचार रहे हैं। यानी एक मूल्यांकन मैं आप लोगों को बताऊंगा बाजीराव जी का। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बाजीराव जी का मूल्यांकन और विभिन्न इतिहासकारों के विचार। देखो दोस्तों, बाजीराव एक महान सेनापति और योद्धा रहे हैं। उनका साहस और व्यक्तिगत वीरता असाधारण थी। सैनिक के रूप में उनका कोई समकक्ष नहीं था। वे एक बहुत ही बढ़िया सेनापति रहे हैं। सैनिक शक्ति के मामले में महान बाजीराव का कोई तोड़ नहीं रहा। उनकी लौह दहन के लिए कितना भी परिश्रम थका देने के लिए पर्याप्त नहीं था। छापामार युद्ध में उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। इस प्रकार से वे एक बहुत बढ़िया और बहुत उम्दा सेनापति और योद्धा रहे हैं। वह इस प्रकार के युद्ध में केवल शिवाजी से ही नीचे कहे जा सकते हैं। यानी अगर उनसे ऊपर कोई रहा इस युद्ध में, इस युद्ध की कला में, तो वो केवल शिवाजी थे। अर्थात उसके बाद यानी शिवाजी के बाद केवल जो बाजीराव महान रहे हैं वही इस युद्ध में इतने पारंगत थे। जिस योग्यता से उन्होंने निज़ामुल मुल्क को नीचा दिखाया, उनसे उनकी निपुणता का ज्ञान प्राप्त होता है। बाजीराव जी अपने साथियों का एक प्रकार से साहस थे, यानी उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत थे और उनके प्रति वे पूरी तरीके से वफादार हुआ करते थे। उनकी तीव्रता और कुशल राजनीतिक चालें उनकी सफलता का मूल मंत्र थी। उनकी मौलिक मोर्चाबंदी, साहसपूर्ण क्रियाशीलता, दांवपेच की पहचान इस बात का प्रतीक है कि वह एक महान सेनानायक थे। वह अपने समकालीन राष्ट्र के नेताओं में सर्वश्रेष्ठ थे। उनके पास योजना बनाने की बुद्धि और उसे कार्य के रूप में परिणत करने के लिए बाहुबल भी था। तो यानी अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो बाजीराव एक महान सेनापति और एक महान योद्धा कहे जा सकते हैं। और जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई वो ये सारी बातें सिद्ध करती हैं। अगर मैं बात करूं इतिहासकार सरदेसाई साहब की, तो सरदेसाई साहब के शब्दों में बाजीराव के चरित्र और सफलताओं के विषय में बहुत कुछ उन्होंने कहा है। और अगर आगे बात करूं मैं सरदेसाई साहब के शब्दों में, तो वे कहते हैं कि बाजीराव के चरित्र और सफलताओं के विषय में अलग लिखने की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे एक बहुत महान व्यक्ति रहे हैं। उसके कार्य ही उनका बखान करते हैं। यानी बाजीराव जी के चरित्र और सफलताओं का पता उनके कार्यों से अपने आप पता चल जाता है। कुछ कहने की जरूरत पड़ती नहीं है। युद्ध कला में वह शिवाजी से थोड़ा ही कम थे। केवल 19 वर्ष की अवस्था में साहू द्वारा उसे पेशवा का पद सौंपना व्यक्तिगत नहीं माना गया था और नहीं माना जा सकता, बल्कि इस उम्र के किशोर के लिए राष्ट्र और महाराष्ट्र के छत्रपति के सर्वोच्च पद को संभालकर मराठा साम्राज्य को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तक फैला देना, घर और बाहर विरोधियों पर काबू पाना एक ऐसा अद्भुत कार्य है जो मराठा जाति के गौरव को बढ़ाता रहेगा। ये शब्द सरदेसाई साहब के शब्द हैं। 20 वर्ष के अत्यधिक परिश्रम से श्रीरंगपट्टम से दिल्ली और अहमदाबाद से हैदराबाद तक की विश्रामहीन यात्राओं ने इस महान कर्मठ पुरुष के लौह शरीर को छीन कर डाला। इस प्रकार से दोस्तों सरदेसाई साहब आगे लिखते हैं कि इसके क्रियाशील 20 वर्ष के राज्यकाल ने मराठा राष्ट्र के रूप को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया और सारे भारतवर्ष की राजनीतिक शक्ति का पूर्ण विभाजन कर डाला। ये सरदेसाई साहब के शब्द होते हैं। आगे सरदेसाई साहब कहते हैं कि 1740 में महान बाजीराव की मृत्यु के समय
राजनीतिक का आकर्षण केंद्र दिल्ली से शाहू के दरबार में चला गया था। यानी उनके कहने का तात्पर्य है कि 1740 में जब महान बाजीराव की मृत्यु हुई तो जो पहले शक्ति का केंद्र दिल्ली हुआ करता था, अब वो वहाँ से शिफ्ट होकर शाहू जी के दरबार में चला गया। यानी बाजीराव जी ने इतना महान कार्य किया। अब अगर आगे मैं सरदेसाई साहब के शब्दों की बात करूं तो वे कहते हैं कि बालाजी राव के पिता द्वारा नियोजित व्यवस्था ने, जिसे उसने और उसके पुत्र ने कार्य रूप में परिणत किया, शिवाजी द्वारा निर्धारित संविधान को परिवर्तित कर दिया और भारतवर्ष के मानचित्र पर अनेक स्थानों पर मराठा शक्ति के केंद्र चित्रित हो गए। तो इस प्रकार से जो है सरदेसाई साहब महान बालाजी यानी बाजीराव के बारे में अपने शब्दों को कहते हैं। तो इस प्रकार बालाजी राव महान महाराष्ट्र का निर्माता बन गए। ये जो सारी बातें लिखी है सरदेसाई साहब जी ने, वो उनकी पुस्तक न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठास में लिखी गई है, वॉल्यूम 2 और पेज नंबर 112 पर। तो ये सारी बातें सरदेसाई साहब जी के शब्दों में मैंने आपको बताई। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर मुझे बताना। अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि बाजीराव जी के बारे में विभिन्न इतिहासकारों के और क्या क्या मत रहे हैं, जैसे सर रिचर्ड टेम्पल, जी रॉलिंस, डॉक्टर सिन्हा इत्यादि इत्यादि। तो चलिए, आप अपना ध्यान रखना, मुझसे जुड़े रहना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।